मछलियों को नुकसान करने वाला कीटाणु होते हैं बत्तख उन्हें खा जाते हैं। तो दोनों के साथ एक चेन रिएक्शन चलते रहता है, बहुत अच्छा बात है। अब बत्तख से मछलियां डर जाती हैं तो बत्तख को देख के मछलियां भागती हैं। मछली जितने भागेंगी उनका एनर्जी उतना खत्म होगा, वो बहुत जल्दी बढ़ेगी। व्यावसायिक स्तर पर मछली का उत्पादन करना पीसी कल्चर कहलाता है। अब मछली के उत्पादन के लिए कई तरीके हो सकते हैं। आप आरओ मेथड से भी पाल सकते हैं, जैसे हैदराबाद में पाला जाता है, या फिर आजकल एक बायोफ्लॉप आ गया है, वो ग्राउंड टब में उसको पाल लिया जा रहा है। लगभग 4 मीटर के रेडियस में आप बायोफ्लॉप को देख सकते हैं यहाँ पे। अब मछली को हम लोग जो पुराना विलेज मेथड है उसको कैसे पालते हैं, तो एक्चुअली मछली पालने के लिए जो तालाब होता है वो तालाब 5 फीट गहरा होना चाहिए, ये पीसी कल्चर के लिए, जिसमें पानी जो होना चाहिए वो केवल 4 फीट तक ही पानी होनी चाहिए। अब आप मछलियों की भी कैटेगरी देंगे, कई ऐसी मछलियाँ होती हैं जो बहुत गहराई में रहती हैं, तो आप इसमें 3 तरह के मछलियों को डाला जाता है। बहुत गहराई में रहने वाली मछलियाँ नीचे चली जाती हैं, मीडियम गहराई वाली ऊपर, और कम गहराई वाली ऊपर रहती है। यानी एक ही तालाब में आप 3 तरह की मछलियों को पाल सकते हैं। मछलियों का सबसे बड़ा भोजन होता है अमोनिया। अमोनिया कहाँ से आएगा, तो इसके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, बत्तख। बत्तख का जो बीट होता है, यानी जो बत्तख लेट्रिन करता है, तो वो मछलियां उसके लिए सबसे प्रोटीन वाला खाना होता है, मछलियां उन्हें खा लेती हैं। अब बत्तख जो मछलियों को नुकसान करने वाला कीटाणु होते हैं बत्तख उन्हें खा जाते हैं। तो दोनों के साथ एक चेन रिएक्शन चलते रहता है, बहुत अच्छा बात है। अब बत्तख से मछलियां डर जाती हैं तो बत्तख को देख के मछलियां भागती हैं। मछली जितने भागेंगी उनका एनर्जी उतना खत्म होगा, वो बहुत जल्दी बढ़ेंगी। तो एक बत्तख पालन हो सकता है यहाँ पे। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसे हम पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं, मछली पालन। अब देखिए, मुर्गी पालन को हम लोग कुक्कड़ बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ये कई टाइप से होती है, बॉयलर होती है, एक लेयर फार्मिंग होती है। लेयर मुर्गी फार्मिंग उसे बोलते हैं जो अंडा देती है, बॉयलर फार्मिंग उसे बोलते हैं जो मीट पर्पज मांस के लिए बोया जाता है। और कुछ बैकयार्ड फार्मिंग होती है जो मतलब घर के पीछे आंगन वगैरह में जो गाँव में लोग मुर्गी पालन करते हैं उसे बैकयार्ड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। मुर्गियों के लिए भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, उनमें बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं सब मुर्गी पालन में, तो उसका उत्पादन भी आजकल नाबार्ड बहुत ज़्यादा सब्सिडीज वगैरह देती है। बाकी आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं, जो जो चीज़ के उत्पादन का जो भी कल्चर था वो हमने यहाँ पे लिस्ट में दे दिया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।